हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू अनुज मैथमेटिक्स। बच्चों, क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग खत्म किया है। तो आज बच्चों हमारा नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है जो है वृत्त यानी सर्किल। ठीक है बच्चों, तो उसमें आपने थ्योरम्स बच्चों पढ़ी होंगी अच्छे से। कुछ थ्योरम है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, उनकी हेल्प से बच्चों हम यहाँ पे क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए सवाल देख लेते हैं। सवाल है कि चित्र में ओ केंद्र वाले एक वृत्त की जीवा पी क्यू एक जीवा है तथा स्पर्श रेखा PT, ये बच्चों स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट लाइन यहाँ पे है। तो एंगल दिया है इसने बच्चों की QPT अगर 60 डिग्री है, QPT ये एक एंगल अगर 60 डिग्री है हमारे पास, तो हमें एंगल POQ का मान ज्ञात करना है। किसका? POQ, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए करेंगे बेसिक प्रॉपर्टी यूज करके यहाँ पे सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब चित्र में क्या दिया है बच्चों हमारे पास? इसने दिया है एक ही चीज बच्चों यहाँ पे दी है इंपोर्टेंटली, जो है हमारे पास एंगल QPT जो कितना है 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों एक चीज आप बताइए, यहाँ पे OP जो है बच्चों ये हमारी त्रिज्या है और OQ भी हमारे पास त्रिज्या ही है। ठीक है बच्चों, केंद्र से होकर आउटर पॉइंट तक जाने वाली लाइन क्या होती है? त्रिज्या होती है। और जो त्रिज्या उसकी टेंजेंट पे होती है बच्चों, तो ये एक लंब होता है, यानी यहाँ पे जो कंप्लीट एंगल जो बनाएगी, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी बेसिक एक प्रॉपर्टी है। तो इससे हमारे पास क्या होगा? एंगल OPT बराबर 90 डिग्री होगा बच्चों। इसका रीजन हम लिख देंगे, क्योंकि त्रिज्या त्रिज्या OP लंब है टेंजेंट PT पर। PT पर क्या है बच्चों? लंब है। ठीक है बच्चों, रीजन देना यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के क्वेश्चन में। तो इससे बच्चों क्या होगा? अब क्योंकि OPT 90 है और ये 60 है, तो एंगल OPQ यहाँ से हम निकाल लेंगे बच्चों। एंगल OPQ तो क्या हो जाएगा बच्चों इससे? इसलिए एंगल OPQ बराबर, क्योंकि ये क्या है एंगल OPT माइनस एंगल QPT। ठीक है बच्चों, तो एंगल OPT कितना है? 90 डिग्री हमने अभी निकाला यहाँ पे, और एंगल QPT कितना है? 60 डिग्री। तो एंगल OPQ कितना आ गया बच्चों हमारे पास? 30 डिग्री आ गया है। एंगल OPQ का मान जो है वो 30 डिग्री हमारे पास आ जाता है सिंपली। ठीक है बच्चों, तो अब निकालना हमें क्या है? एंगल POQ का मान, यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। तो इसके लिए अभी हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। एक ही वृत्त के अंदर कितनी भी त्रिज्याएं आप खींचते हैं वो सारी बराबर होती हैं। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाती हैं? बिल्कुल बनाती है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? वो जो बराबर होते हैं। तो हमने अभी निकाला कि ये वाला एंगल कितना है? 30 है, तो इसका मतलब ये भी 30 होगा। ठीक है बच्चों, इस चीज को कैसे लिखेंगे? इसलिए क्योंकि हमारे पास एंगल OPQ बराबर होगा एंगल OQP। एंगल OQP क्यों बराबर है बच्चों? लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज इतना सा रीजन काफी है। तो इसलिए बच्चों क्या हो गया? आपके पास एंगल OQP बराबर भी क्या हो गया? 30 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम फाइनली पूरे त्रिभुज में जाएंगे। त्रिभुज OPQ में तो तीनों कोणों का कितना होना चाहिए बच्चों? त्रिभुज OPQ में एंगल OPQ प्लस एंगल OQP और प्लस एंगल बच्चों जो हमें निकालना है POQ, एंगल POQ। तो बच्चों ये तीनों क्या है? इस त्रिभुज के आंतरिक कोण है, इनका योग कितना होता है? 180 होता है, 180। अब इनमें से जो वैल्यू हमें यहाँ पे पता है, हमने निकाली है, वो हम यहाँ पे रख देते हैं। OPQ की वैल्यू बच्चों हमने अभी यहाँ पे निकाली थी 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू रख देंगे 30 प्लस OQ की वैल्यू अभी हमने यही निकाली थी, ये भी क्या है? 30 डिग्री प्लस POQ की वैल्यू हमने निकाली नहीं है, ये निकालनी है, तो ये हो गया 180 डिग्री। अब बच्चों 30 और 30 60 होते हैं, तो एंगल POQ बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री हो गया, जो हमारे पास हो जाता है बच्चों 120 डिग्री। तो बच्चों एंगल POQ की वैल्यू निकल करके फाइनली 120 डिग्री हमारी आई है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके बच्चों, आई होप आपको अच्छे समझ आया हो।
बच्चों ये वेरीफाई हो जाता है कि अगर तीनों कोणों का योग 180 है तो हमारा सही है, 120 अगर ये है तो 130 150 हो गया, और 30 ये भी है तो 180 पूरा हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लेंगे अच्छे से, सिमिलर क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। इसमें बच्चों पूछ रहे हैं ये चित्र में पी क्यू और पी आर स्पर्श रेखाएं हैं। बच्चों पी क्यू और पी आर इस वृत्त पे स्पर्श रेखाएं हैं, और इन्हें दिया है कि एंगल क्यू पी आर का मान है 46, एंगल क्यू पी आर 46 डिग्री दिया है, तो क्यू ओ आर ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ओके बच्चों, चलिए इसे भी करते हैं उसी तरह से सॉल्यूशन। बच्चों क्या गिवन है हमारे सवाल में, दिया है एंगल क्यू पी आर इक्वल्स 46 डिग्री। बच्चों इस एंगल का यूज करने के लिए हम यहाँ पे किसी त्रिभुज का तो नहीं, यहाँ पे चतुर्भुज हमारा बन रहा है, तो हम चतुर्भुज का यूज यहाँ पे करेंगे। देखिए कैसे, आपको पता है कि जो टेंजेंट पे जो रेडियस है, टेंजेंट पे रेडियस जो होती है वो समकोण पे होती है, 90 डिग्री पे होती है, और सिमिलरली यहाँ पे भी इस टेंजेंट पे जो रेडियस है वो भी क्या है, 90 डिग्री पे है। तो यहाँ से हमें दो एंगल तो मिल जाते हैं 90-90, तीसरा एंगल इसने दिया है तो चौथा एंगल फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि चतुर्भुज है तो चतुर्भुज की आंतरिक कोणों के योग की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे। चलिए कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे, क्योंकि एंगल कोण पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ बराबर होगा 90 डिग्री, और साथ ही एंगल पी आर ओ भी क्या होगा, एंगल पी आर ओ बराबर भी क्या होगा 90 डिग्री। ये दोनों एंगल 90 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है बच्चों, स्पर्श रेखाएं हैं, दोनों के लिए एक ही बात लिख दी, स्पर्श रेखाएं। तो इस तरह से तीन एंगल बच्चों में मिल गए, तो हम ये चीज इस चतुर्भुज की प्रॉपर्टी में यहाँ पे यूज करेंगे, चतुर्भुज पी क्यू ओ आर में। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे चतुर्भुज पी क्यू ओ आर में क्या होना चाहिए बच्चों, एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर ओ, एंगल पी आर ओ प्लस एंगल पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ, और प्लस एंगल क्यू ओ आर जो बच्चों में फाइंड करना है, एंगल क्यू ओ आर, क्यू ओ आर। इन चारों कोणों का योग बच्चों कितना होता है, चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग होता है 360 डिग्री पूरा, 360 डिग्री बच्चों होता है। अब बच्चों एंगल क्यू पी आर का मान दिया है पी आर ओ, और पी क्यू ओ का मान हमने यहाँ पे 90 डिग्री है, क्योंकि थ्योरम से हमारे पास होता है, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो सिंपली हमारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो ये 46 डिग्री, ये 90 डिग्री, प्लस ये भी 90 डिग्री, प्लस ये हम फाइंड कर रहे हैं क्यू ओ आर, और ये हो गया 360 डिग्री। ये ऐड करेंगे बच्चों, ये हो गया हमारे पास 226 डिग्री प्लस एंगल क्यू ओ आर बराबर 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब 226 को उधर ले जाएंगे तो एंगल क्यू ओ आर इक्वल्स हमारे पास आएगा 360 डिग्री माइनस 226 डिग्री, जो हमारे पास बचेगा बच्चों फाइनली, एंगल क्यू ओ आर की वैल्यू बच रही है यहाँ से 134। तो बच्चों फाइनली जो एंगल हमसे पूछा था ये वाला एंगल वो आया है 134 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों बस बेसिक प्रॉपर्टी यूज करके आप इनको आसानी से सोल्व कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, आप इसको कर लीजिए अच्छे से। बच्चों इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है ये बच्चों, आपको 2019-2020 दोनों में आया है लगातार। तो बच्चों इसमें हमें इस बार ये वाला एंगल ना देकर ये वाला एंगल दिया है, एंगल क्यू ओ आर बराबर कितना दिया है 110 डिग्री, तो हमें एंगल क्यू पी आर यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है सिमिलरली। तो बच्चों करेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले उसी को लेके चलेंगे जो दिया है बच्चों, हमें दिया है, इसने क्या दिया है, एंगल क्यू ओ आर बराबर दे दिया 110 डिग्री। ओके बच्चों, और इसके साथ आपको क्या पता है कि जो त्रिज्या जो लंब होती है स्पर्श रेखा पे, ये दोनों एंगल क्या बनते हैं बच्चों, पी क्यू ओ बराबर भी आपका क्या होगा, पी क्यू ओ बराबर भी होगा 90 डिग्री, और ऐसे ही एंगल ओ आर पी या पी आर ओ भी क्या होगा, एंगल पी आर ओ भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। इनका रीजन फिर वही दे देंगे बच्चों, ये क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं। ओके बच्चों, तो तीन एंगल हमें मिल गए, फिर हम इसी चतुर्भुज में स्टडी करेंगे पी क्यू ओ आर, इसमें अप्लाई करेंगे इसको, चतुर्भुज चतुर्भुज पी क्यू ओ
आर में क्या होगा बच्चों, एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल पी क्यू ओ प्लस एंगल पी आर ओ और प्लस एंगल क्यू पी आर। चारों कोणों का योग बच्चों क्या होना चाहिए, 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 360। ठीक है बच्चों, मान रखेंगे इसमें जो मान हमें पता है, एंगल क्यू ओ आर का मान हमें दिया गया है 110 डिग्री, प्लस इन दोनों एंगल के मान हमारे पास 90 डिग्री है क्योंकि ये लंब है, और एंगल क्यू पी आर का मान हमें यहाँ पे फाइंड करना है। सिमिलरली ये हो जाएगा 360 डिग्री। अब बच्चों इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 290 प्लस एंगल क्यू पी आर बराबर 360 डिग्री। जिसको उधर ले जाएंगे ये हो जाएगा एंगल क्यू पी आर इक्वल्स 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, जो घट करके बच्चों बचेगा हमारे पास एंगल क्यू पी आर बराबर 70 डिग्री ओनली। तो ये एंगल बच्चों जो हमारा आया है, ये वाला एंगल 70 डिग्री यहाँ पे हमें मिल गया है। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन आपका 2 बार हो गया है, आपको कंसेप्ट क्लियर अच्छे से हो गया होगा। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, इसमें पूछा जा रहा है कि चित्र में टीपीटी डैश वृत्त की बिंदु पी पर स्पर्श रेखा है। ये बच्चों टीपीटी डैश क्या है, बी बिंदु पर स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है। तो इसमें बच्चों यदि एंगल क्यूपीटी इक्वल 65 डिग्री, एंगल क्यूपीटी 65 डिग्री है, तो हमें एंगल पीओ क्यू का मान निकालना है, पीओ क्यू का मान। ऐसे बच्चों जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था उसी तरह का सवाल है, बस ये भी इसलिए करा दे रहे हैं, ये भी आपको यूपी बोर्ड 2015 में आया था बच्चों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको करते हैं उसी तरह से सॉल्यूशन। क्या गिवन है बच्चों आपके पास, दिया है एंगल क्यू पी टी इक्वल 65 डिग्री। ओके बच्चों, दूसरी क्या चीज है बच्चं, पहले की तरह यहाँ पे लंब है टेंजेंट पे, तो ये वाला एंगल जो होगा पूरा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, यानी क्या होगा बच्चों, एंगल ओ पी टी, ओ पी टी बराबर होगा 90 डिग्री, क्योंकि ओपी जो है त्रिज्या ओपी, त्रिज्या ओपी इज परपेंडिकुलर टू टीपीटी डैश, टीपीटी डैश जो कि क्या है, टेंजेंट है। ओके बच्चों, तो इनका यूज करके बच्चों हम क्या पता करेंगे, यहाँ से एंगल ओ पी क्यू जो है, ओ पी क्यू होगा ओ पी टी माइनस क्यू पी टी, बच्चों ओ पी टी माइनस क्यू पी टी, तो लिखेंगे ये चीज, एंगल एंगल ओ पी क्यू बराबर है हमारे पास एंगल ओ पी टी माइनस एंगल क्यू पी टी। ओके बच्चों, तो इनकी वैल्यू बच्चों हमने यहाँ पे निकाली है, एंगल ओ पी टी की वैल्यू 90 डिग्री है, और ये एंगल हमें दी हुई है 65 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये एंगल ओ पी क्यू क्या आ जाएगा, ओ पी क्यू क्या आ जाएगा, इस तरह से हमारे पास 25 डिग्री, 25 डिग्री बच्चों आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा बच्चों क्या है, आप देख रहे हैं कि जो त्रिभुज ओ पी क्यू है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये भी रेडियस है ओपी और ओ क्यू भी रेडियस है, तो दोनों रेडियस बराबर होंगे। तो दो बराबर भुजाओं वाला त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो लिखेंगे क्योंकि ओ पी इक्वल्स ओ क्यू, तो इससे क्या है, त्रिभुज ओ पी क्यू समद्विबाहु त्रिभुज है, जिससे जिससे एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू बराबर होगा एंगल ओ क्यू पी, बराबर एंगल ओ क्यू पी। और जो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो है बराबर होते हैं, तो ये बराबर हो गए, इसलिए अगर ये बराबर है तो क्योंकि ओ पी क्यू 25 है तो ये भी 25 होगा, एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा बच्चों हमारे पास। यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल बराबर बराबर हमने यहाँ पे निकाल दिए बच्चों। तीसरा एंगल फाइंड करना है, तो सिंपली त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 होता है, हम लिखेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी और प्लस तीसरा एंगल पी ओ क्यू,
एंगल पी ओ क्यू, ये तीनों एंगल हो गए बच्चों, एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ क्यू पी और एंगल पी ओ क्यू। तो तीनों एंगल का कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे 180 डिग्री। अब जो वैल्यूज हमारे पास है वो रख देंगे। ओ पी क्यू की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी 25 डिग्री, प्लस ओ क्यू पी की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पे 25 डिग्री, प्लस पी ओ क्यू की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, ये हो गया इक्वल्स 180। अब यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। 25 प्लस 25 50 होगा बच्चों, जिसको हम इधर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। हमारे पास बचेगा एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स 180 डिग्री माइनस, हमने 25 और 25 को जोड़ के डाल लगे तो 50 डिग्री। तो एंगल पी ओ क्यू फाइनली कितना आएगा बच्चों हमारे पास, 130 डिग्री। कितना आ गया बच्चों, पी ओ क्यू का मान आ गया हमारे पास 130 डिग्री, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके बच्चों, कई सवालों में बच्चों ये कंसेप्ट आपका लगता है, तो सिमिलर क्वेश्चन जो भी होंगे इसी तरह से आप लोग कर लेंगे। बस ये ध्यान रखना है, टेंजेंट की किसी बिंदु पर त्रिज्या है तो वो उसके लंब होती है, और एक वृत्त के अंदर कितनी भी त्रिज्याएं खींच लीजिए वो सारी की सारी बराबर होती हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, इसमें बच्चों पूछ रहे हैं कि चित्र में एंगल पी क्यू आर बराबर 70 डिग्री, पी क्यू आर बराबर 70 डिग्री और एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस बराबर 130 डिग्री, 130 डिग्री है बच्चों। तो हमें एंगल आर टी एस यानी आर टी एस ये वाला एंगल का मान हमें निकालना है। ओके बच्चों, तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। इसमें बच्चों जो एंगल हमें दिए है उसका यूज कैसे करेंगे। सबसे पहली बात बच्चों, यहाँ पे जो हमारा आर एस पी क्यू है ये बच्चों एक चतुर्भुज बन रहा है, और वृत्त के अंदर अगर एक चतुर्भुज बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, चक्रीय चतुर्भुज। तो बच्चों इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। अतः बच्चों क्यों रीजन दिया इसका, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आमने सामने के कोणों का योग बच्चों 180 होता है इसमें। तो बच्चों इसीलिए जो हमारा ये एंगल एस आर क्यू होगा तो इसका योग और एस पी क्यू का योग 180 होगा। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्योंकि हमें ये एंगल भी निकालना है, ये एंगल दिया है और तब आके हम ये एंगल निकालेंगे। तो ये टारगेट लेके चल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे ये एंगल निकाल रहे हैं। इसको निकालने के लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि इसका योग और इसका योग 180 है। तो लिखेंगे एंगल एस आर क्यू, एस आर क्यू प्लस एंगल एस पी क्यू, एंगल एस पी क्यू बराबर 180 होना चाहिए बच्चों, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग। ठीक है बच्चों, अब एस आर क्यू की वैल्यू क्योंकि इन्होंने हमारे पास दी हुई है, एस आर क्यू या क्यू आर एस की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 130 डिग्री, 130 डिग्री प्लस एस पी क्यू की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, एस पी क्यू की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। तो एंगल एस पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 180 माइनस 130, जो हो जाएगा बच्चों एस पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 डिग्री। क्या होगी बच्चों इसकी वैल्यू 50 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल हमारा 50 डिग्री आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका यूज करके बच्चों हम ये वाला एंगल निकालेंगे। इसने पूछा तो है बच्चों हमसे कि आर टी एस का मान बताइए, आर टी एस। अब आप देख पा रहे होंगे एंगल आर टी एस ही एंगल क्यू टी आर है या पी टी क्यू। ठीक है बच्चों, तो हम पूरे त्रिभुज का योग यहाँ पे निकालेंगे, इसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे। कैसे, त्रिभुज पी टी क्यू में, पी टी क्यू में इसके तीनों कोणों का योग देखेंगे बच्चों, एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी, एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल, और क्या एंगल बच्चों क्यू पी टी, एंगल क्यू पी टी। इन तीनों कोणों का योग क्या होना चाहिए बच्चों, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो वैल्यू हम निकाल चुके हैं वो रख देंगे। जैसे पी टी क्यू की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है बच्चों, पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू या पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी की वैल्यू बच्चों गिवन है 70 डिग्री। बता रहा हूँ बच्चों कैसे, ये 70 डिग्री है बच्चों, प्लस एंगल क्यू पी टी की वैल्यू बच्चों क्या है, जो एंगल क्यू पी टी का मान हमने भी निकाला 50 डिग्री, 50 डिग्री, और इन तीनों का योग होना चाहिए बच्चों 180 डिग्री। अब बच्चों एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एंगल क्यू पी टी
क्यू पी टी और एंगल क्यू पी एस एक ही बात है, क्योंकि एंगल यहाँ तक जा रहा है। तो एंगल जो एस पी क्यू हमने लिखा है, ये एस एस पी क्यू, वही एंगल क्यू पी टी भी है हमारा। तो हम यहाँ पे रीजन भी दे सकते हैं, क्योंकि एंगल क्यू पी टी बराबर एंगल जो हमने निकाला है एस पी क्यू, एंगल एस पी क्यू, ये दोनों बराबर है। ठीक है बच्चों, दूसरा हमने ये क्या रखा है यहाँ पे, टी क्यू पी का मान 70 डिग्री रखा है। जो हमारे पास गिवन है पी क्यू टी, बच्चों यहाँ पे 70 डिग्री पी क्यू आर का मान दिया होता है, पी क्यू आर का मान यानी यहाँ तक, लेकिन ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है। आल्सो क्या है, एंगल पी क्यू आर बराबर है हमारे पास एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू। ठीक है बच्चों, दोनों एंगल जो है बराबर हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे इनकी वैल्यू रखी है, एक यहाँ से और एक जो गिवन थी वो यहाँ से। ठीक है बच्चों, इन दोनों को ऐड करके हम उधर ले जाएंगे अब, तो पी टी क्यू का मान निकल आएगा, एंगल पी टी क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस ये हो गया बच्चों 120 डिग्री। अब बच्चों ये घट कर क्या आएगा, एंगल पी टी क्यू बराबर हमारे पास हो जाएगा 60 डिग्री। ओके बच्चों, ये बच्चों पी टी क्यू का मान हमने निकाल दिया है, इसका पी टी क्यू। अब क्योंकि यही एंगल बच्चों पी टी क्यू ही हमारा आर टी एस है, हमसे पूछा है आर टी एस का मान बताना है, तो इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल आर टी एस बराबर क्या है, क्योंकि एंगल पी टी क्यू है, तो इसीलिए इसका मान भी कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया बच्चों। ये हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ आया हो। थोड़ा सा अगर आपको इन चीज़ों में यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ हो तो आप रिवाइंड करके इसको दोबारा अच्छे से देख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, बेस्ट ऑफ लक।